हम लोग के टॉपिक का नाम है प्लास्टिक वेस्ट पब्लिक हेल्थ थ्रेट। ओके, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट और पब्लिक हेल्थ थ्रेट। प्लास्टिक कैसे एक नॉर्मल पब्लिक के लिए हेल्थ का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ थ्रेट बढ़ता जा रहा है। एक नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कैसे प्लास्टिक डे बाय डे उनके हेल्थ के लिए क्राइसिस बनता जा रहा, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। Studies have found alarming levels of microplastics and endocrine disrupting chemicals in human tissues। स्टडीज़ बतलाते हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लेवल पे, मतलब अब अलर्ट होने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक्स और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट को, ये दोनों टर्म को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों कैसे ह्यूमन टिश्यूज़ में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ में इंटर कर चुके हैं, उसी पे आज का हमारा ये वीडियो है। इंडिया जिसमें से एज द वर्ल्ड्स टॉप प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर है, इंडिया उनमें से एक टॉप प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर है, जिस वजह से बढ़ रहा है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। लोगों में प्लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जैसे कि फर्टिलिटी इशू, कैंसर्स, क्रोनिक डिजीज, ये सारी चीज़ें इंडिया में इंक्रीज़ होती जा रही हैं, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्लास्टिक सॉल्ट सी वाटर में, ऑब्वियस सी बात प्लास्टिक हो गई। इनहेलेशन इन आइज, इरिटेशन इन आइज, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लीवर डिसफंक्शन, स्किन डिजीज, डायरिया, बर्थ इफेक्ट, इनफर्टिलिटी, थायराइड, कफिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स। तो ये देखो धीरे धीरे ह्यूमन जो है वो मसल्स और सेल्स का ना रख के प्लास्टिक सेल्स का बनता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन टिश्यूज़ में प्लास्टिक आने का मतलब वेरी क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। ये तुम्हारे ये जो साइज दिख रहे हैं ना, ये माइक्रोप्लास्टिक्स के हैं। आगे देखते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स को। ये देखो, ये है माइक्रोप्लास्टिक्स। डेफिनेशन माइक्रोप्लास्टिक्स का ये है कि प्लास्टिक का पार्टिकल्स जिसका साइज 5 मिलीमीटर से कम हो जाए उसको माइक्रोप्लास्टिक्स हम लोग कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जनरली दो तरह का होता है, एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, एक सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होता है जो तुम्हारा कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका क्रीम में इस्तेमाल होगा, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होगा, ये सारे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। सोच लो, पेंट करने वालों खुद का वो डेंटिंग पेंटिंग करके निकलते हैं ना सड़कों पे, सोच लो क्या होने वाला है तुम्हारा। तो जो इनिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है स्मॉल पार्टिकल माइक्रोबेट्स, जैसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल फाइबर्स में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक वो होता है कि जब हम लोग बड़े प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे जो हम लोग इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देते हैं, तो वो सनलाइट का हीट की वजह से डे टू डे लाइफ में ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर जब हीट को वो रेसिस्ट करता है तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। वेव एक्शन की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है। तो जो माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक से जनरेट होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक करते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो होता है जो हम लोग जानबूझकर बनाते हैं ताकि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जा सके, टेक्सटाइल फाइबर्स में इस्तेमाल किया जा सके। माइक्रोप्लास्टिक का प्रेजेंस कहाँ कहाँ मिल रहा है? ब्लड में आजकल मिल रहा है, लंग्स में भी पाया जा रहा है, हार्ट में भी पाया जा रहा है, प्लेजेंटा, ये वीमेन के रिप्रोडक्टिव
सिस्टम से रिलेटेड रखता है। ब्रेस्ट मिल्क, ओवेरियन फैलो, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, सेमेन। मेन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है माइक्रोप्लास्टिक्स का? तो माइक्रोप्लास्टिक्स का इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारे स्पर्म काउंट को कम कर देगा, स्पर्म मोटिलिटी को कम करेगा। स्पर्म मोटिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रेशर या फोर्स के साथ स्पर्म मूव कर रहा होता है उसको ये रिड्यूस कर देगा। एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्पर्म का प्रायर शेप था वो चेंज होने लगता है। तो अब सपोज किसी मेन का स्पर्म में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब ना वो फोर्स एंड प्रेशर है और ना ही उसका शेप है, देन थिंक अबाउट टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ बेबी। तो धीरे धीरे ये फर्टिलिटी रेट को कम करेगा, मेन की भी वीमेन का भी। तो जिसकी वजह से हमारे अपकमिंग जनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। इनफैक्ट बेबीज जो आएंगे वो भी हेल्थ प्रॉब्लम से चाइल्डहुड से ही सफ़र कर रहे होंगे। जैसे हेल्थ इफ़ेक्ट्स अगर वीमेन की बात करें तो वीमेन में एग क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ना। जब एग का प्रोडक्शन ही हेल्दी तरीके से नहीं होगा तो फर्टिलाइज भी हेल्दी वे में नहीं होगा। जब हेल्दी वे में फर्टिलिटी ही नहीं होगी तो फिर बेबी का डेवलपमेंट किस वे में होगा? यू कैन थिंक अबाउट इट। menstrual irregularities, increased risk of miscarriage। miscarriage का मतलब होता है tendency to hold baby in the womb। तो मतलब वो मिसकैरेज मतलब उसको हिंदी टर्म होता है गर्भपात हो जाना, ऑटोमेटिक अबॉर्ट हो जाना बेबी को। पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, ये वीमेन के रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्राइसिस है और ये मेन के रिलेटेड हेल्थ क्राइसिस है ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक्स। ओके, तो माइक्रोप्लास्टिक्स से सोच लो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में। सो हम लोग को ज़रूरत है ध्यान देने की। अभी हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या क्या है। कुछ छूट रहा है। ओके, ये देखो क्या हम लोग देखते हैं। यूवी रेज, जैसे हम लोग का प्लास्टिक वेस्ट कहाँ है? वाटर्स में, सीज में। तो यूवी रेज जैसे ही इस पर पड़ रही है तो डिग्रेड होंगे टाइम के साथ। मीन्स माइक्रोप्लास्टिक्स में ब्रेक तो होगा ही। माइक्रोप्लास्टिक से किस में जाएगा? फिश इसको कंज्यूम करेंगी, सेडिमेंटेशन में जाएगा, सैंड्स में मिलेंगे जाकर। ओके, अब ये इस वाटर का इस्तेमाल आपका पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स में होगा, जैसे आपका फेस वॉश हो गया या फिर हैंड वॉश हो गया। पर्टिकुलरली हैंड वॉश हम लोग इसका इस्तेमाल वॉशिंग फॉर क्लॉथिंग करेंगे, डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल होगा। तो ये धीरे धीरे वाटर के साथ में ये माइक्रोप्लास्टिक्स आपके हाथ तक गए। फिश को आपने फिशिंग की, फिशिंग के बाद ये डाइट हो गया आपका। ये माइक्रोप्लास्टिक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर गया। ओके, खास करके इम्पैक्ट कर रहा वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ अगेन आप ह्यूमन कंज्यूम करेगा बहुत सारे कॉमन पक्षियों को। तो आप देखो आउटर स्फीयर में आपको माइक्रोप्लास्टिक्स तो दिखेगा नहीं,
ओके, आप इंटरनल कंज्यूम कर ही रहे हो तो माइक्रो प्लास्टिक्स आप इंटरनल वे में ले ही रहे हो, एक्सटर्नल में आपका इन्फ्लुएंस है ही, तो ये धीरे धीरे आपके ब्लड, हार्ट, शुगर, ब्रीदिंग सिस्टम, इन हर चीज में इसका योगदान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये देखो, it impact the reproductive part of a feminine body as well as the male reproductive part. ओके, फूड चेन में कैसे एंटर कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक्स? इनफैक्ट जिस बोतल से हम लोग पानी पी रहे हैं ना, जिस बोतल से हम लोग पानी पी रहे हैं, ये भी आपका इम्पैक्ट करेगा। ओके, ये फिशिंग वाटर बोतल में यार कौन देख रहा है, पानी में आपने फेंक दिया, पानी में सनलाइट से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, फिश के पेट में गया, फिश आपके पेट में गया, डिजास्टर्स फॉर यू। वाटर बोतल में भी माइक्रोप्लास्टिक्स होता है जो हम लोग फूड के थ्रू और ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू एंटर कर रहे हैं। लार्जर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, वही प्रोसेस फाइबर्स, ये क्लॉथिंग में है। जब आप सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स का जब आप इस्तेमाल करते हो तो सिंथेटिक क्लॉथ्स में स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स उसमें से बाहर आ जाता है, जो वाटर में मिक्स होकर के फिर इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा और धीरे धीरे आपके फूड चेन में। अगेन फूड चेन रिसाइकल मतलब मेनली सोर्स ऑफ इनटेकिंग ऑफ प्लास्टिक इनसाइड द बॉडी, जनरली आपका फूड सोर्स ही है। आप एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप एनिमल फिशिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो इन चीज़ों के थ्रू आपके अंदर तो जा ही रहा है। ब्रीदिंग टेक्निक से भी आपके अंदर जा रहा है, जब आप ब्रीद कर रहे हो तो एयर में भी तो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, तो वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। अब देखो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स क्या होता है? एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स का मतलब होता है कि वो केमिकल्स नेचुरल हो या सिंथेटिक मिमिक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इंटरफेयर करते हैं बॉडी के हार्मोन्स को। उससे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन काम होता है कि जो हार्मोन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपके रिलीज करते हैं या बनाते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि इनको ब्लड में या बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है कि ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। मान लो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ब्लड में इंसुलिन नहीं पहुँचेगा, तो इसकी वजह से ब्लड में क्या होगा कि शुगर का मात्रा, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। शुगर का लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपको डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो सिर्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ इंसुलिन को ट्रांसफ़र करने के लिए काम नहीं किया, तो आपको ये डायबिटीज़ जैसे डायबिटीज़ जिसको हो जाता है उसको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है एक्सटर्नल। सपोज माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से कितने सारे हार्मोन्स या फिर एंडोक्राइन डिसरप्शन होंगे, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन फेज पे, तो आप कितना हार्मोन्स एक्सटर्नल लोगे? थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, societal stress, because reproduction, when anything impact your reproduction, it is the it feels the same in the society. okay, कॉमन जो केमिकल डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं वो बिस्फेनॉल, जो आपके वाटर बॉटल से मिलेंगे,
फूड कंटेनर्स में मिलेंगे, जो प्लास्टिक फूड कंटेनर्स होते हैं उसमें मिलेंगे। पैथलेट्स, DEPH, DVP, जो कॉस्मेटिक्स में मिलेंगे, टॉयज में मिलेंगे, IVTV में मिलेंगे। ओके। PFAS जो फूड पैकेजिंग में मिलेंगे। नॉन स्टिकी कुकवेयर, जो लोग कहते हैं ना कि मैं खाना बना तो जलता नहीं, वो उसके साथ में आप क्या ले रहे हो, थिंक अबाउट इट। हेल्थ इम्पैक्ट, तो ये आपके एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फेमिनाइन बॉडी के रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और टेस्टोस्टेरोन मेल में स्पर्म बनाने का काम करता है। तो ये दोनों अगर सही से काम नहीं करेगा तो टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ बेबी रिड्यूस हो जा रहा है, डिसरप्ट कर रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, एज आई सेड अर्लियर, कंट्रीब्यूट कर रहा है ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ओबेसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब मोटापा अनएक्सपेक्टेड रेट से इंक्रीज होगा। थायराइड डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डिसरप्ट कर रहा है कॉर्टिजोल इंसुलिन फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हाउ द इंसुलिन इज गेटिंग फंक्शन इन आवर बॉडी, और माइक्रोप्लास्टिक भी इसे इम्पैक्ट कर सकता है। DPH, BPA, पैथलेट्स क्लासिफाइड एज प्रोबेबल कार्सिनोजेंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना रिपोर्ट दिया, तो उस रिपोर्ट को देखते हैं। जैसे WHO 2019 में अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें फोकस कर रहा था ब्रॉडली कि माइक्रोप्लास्टिक्स इन ड्रिंकिंग वाटर पे, कि ड्रिंकिंग वाटर्स में माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ला रहा है, कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो WHO हाईलाइट करता है नॉलेज गैप्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल टॉक्सियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ। टॉक्सियोलॉजिकल इम्पैक्ट कहने का मतलब होता है, टॉक्सियोलॉजिकल इम्पैक्ट उसको कहते हैं कि कोई डेंजरस थिंग आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पॉइजनस प्रूफ होता है अगर आपके हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो उसे टॉक्सियोलॉजिकल इम्पैक्ट कहते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक का टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ह्यूमन हेल्थ पे है, इंक्लूडिंग endocrine disruption, means endocrine gland transfer of hormones into your blood into the other parts of the body। तो endocrine disruption क्रिएट हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट कुड इफेक्ट द रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी 2021 में एक रिपोर्ट, एक रिव्यू पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने अपने जर्नल समराइज किया कि माइक्रोप्लास्टिक और उसके एसोसिएटेड केमिकल्स हैं, मतलब माइक्रोप्लास्टिक्स को बनाने में जो केमिकल्स यूज होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक भी केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि पैथलेट्स, BPA, वो एक्ट कर रहा है एंडोक्राइन डिसरप्टर, मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ ग्लैंड टू ट्रांसफर अ हार्मोन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि इंटरफेयर कर रहा है हार्मोन्स के साथ, रेगुलेट कर रहा है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज पनास 2022 का एक स्टडी है, जिसमें उन्होंने शो किया कि माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो सकता है, कैन, ह्यूमन टिश्यूज में इंक्लूडिंग प्लेसेंटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोटेंशियल इम्पैक्ट करेगा फेटल डेवलपमेंट को। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी 2021 का एक एनिमल मॉडल स्टडी है, जिसमें उन्होंने रैट्स और माइस पे में भी एक्सपेरिमेंट किया हो, जिन्होंने उसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया कि माइक्रोप्लास्टिक्स एक्सपोजर की वजह से डिक्रीज हो सकता है स्पर्म क्वालिटी, टेस्टिकुलर डैमेज, फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ऑल्दो डायरेक्ट ह्यूमन डाटा अभी लिमिटेड है, फाइंडिंग रेज कंसर्न। नेचर कम्युनिकेशन का एक रिसेंट स्टडी है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट डिटेक्ट किया है कि माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन टेस्टिस, और ह्यूमन टेस्टिस में
उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट किया, जो सजेस्ट करते हैं पोटेंशियल लिंक्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग स्पर्म काउंट्स ग्लोबली, नॉट इवन इन इंडिया, ग्लोबली द स्पर्म काउंट इज रिड्यूसिंग। स्पर्म काउंट रिड्यूस मतलब फर्टिलिटी रेट रिड्यूस, चाइल्ड प्रोड्यूसिंग या फिर you know the development of child or the taking birth of the developed child, you can say it, उनकी टेंडेंसी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। तो हम लोग फ्यूचर में हो सकता है अगर इस तरह से प्लास्टिक्स इम्पैक्ट करते रहे हमारे बॉडी पे, तो मे बी वी आर नॉट गोइंग टू गेट द गुड पीपल और साइंटिफिक पीपल इन आवर सोसाइटी। दो casualty still needs for the confirmation, even if यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने वार्न किया है कि माइक्रोप्लास्टिक केमिकल जो एडिटिव्स के साथ होते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव इश्यूज में बाय डिसरप्टिंग हार्मोनल पाथवेज क्रिटिकल फॉर फर्टिलिटी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट द नेक्स्ट पेज टेलिंग अबाउट, तो माइक्रोप्लास्टिक से कैसे हम लोग को सेफ रहना है, इस बात पे बात करते हैं, हाउ टू सेफ फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक। तो बेहतर हो कि कोशिश करें आप स्टील का ग्लास यूज़ करें या फिर स्टील का बोतल यूज़ करें, कंटेनर से यूज़ करें या ग्लास का बोतल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक फॉर स्टोरिंग वाटर। स्टोरिंग वाटर मतलब आप हो सकता है बहुत अच्छे से ग्लास का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर स्टील का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर। इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर, इट्स बेटर फॉर योर अपकमिंग जनरेशन, दोज हु आर थिंकिंग टू get a good family in the upcoming future, they must need to protect their health from the microplastics or the other disastrous things. Drink करें filtered water, filters like reverse osmosis, जिसमें tendency है reduce करने की माइक्रोप्लास्टिक। It is not going to eliminate the microplastics from the water, but there is the tendency to reduce the microplastics. Avoid processed और junk food जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग होते हैं, खास करके जो लोग प्लास्टिक पैकेजिंग फूड्स जैसे आपका चिप्स, लेज, कुरकुरे, बिस्किट्स अवॉइड करना है, नहीं तो आप चाइल्डहुड से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यू कैन थिंक अबाउट इट। बी कॉशियस विद डेली यूज प्रोडक्ट्स, जैसे अवॉइड करें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जिसमें माइक्रोवेट्स हो, खास करके फेस वॉश, स्क्रब्स, टूथपेस्ट, इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, मतलब सर्च करें कि किस में माइक्रोवेट्स हैं, दोज हु आर कंटेनिंग द माइक्रोप्लास्टिक्स, प्लीज़ अवॉइड दोज प्रोडक्ट्स। ओके, चूज करें नेचुरल फाइबर क्लॉथिंग को, कॉटन को, वुल को इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आपका नाइलॉन से बने होते हैं, जनरली वो मैन मेड होते हैं और केमिकल से बनाए जाते हैं। मैन मेड होते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं। तो बेहतर है कि नेचुरल फाइबर क्लॉथिंग, जैसे कि आपको अगर डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, एनिमल रेयरिंग से मिल रहा है, जैसे आपका सिप हेयर का क्लॉथिंग होता है, डिफरेंट हेयर के क्लॉथिंग्स डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं डिफरेंट टैलेंटेड पीपल के द्वारा, तो आप उनका इस्तेमाल करें, इट्स बेटर फॉर द क्लॉथिंग एंड बी सेफ फ्रॉम द माइक्रोप्लास्टिक। यूज़ करें लॉन्ड्री बैग्स और फिल्टर्स टू टैप जिससे माइक्रो फाइबर्स जो हैं वो ट्रैप हो सकें सिंथेटिक क्लॉथ्स के, फ्रॉम द सिंथेटिक क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग। ओके, देन मेंटेन करें होम और इन्वायरमेंटल हाइजीन। वेट, डस्ट और मॉप योर होम रेगुलरली। जनरली आप कोशिश करें कि घर में झाड़ू या फिर साफ़ सफाई का ध्यान अच्छे से रखा जाए, ताकि और द माइक्रोप्लास्टिक्स कैन accumulate on the floors due to the synthetic cloths or the plastics or the air which is containing the microplastics with them. So
क्लीन योर क्लॉथ्स रेगुलरली, सॉरी क्लीन योर हाउसेज रेगुलरली, अवॉइड करें सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जैसे स्ट्रॉ पैकेजिंग, तो डायरेक्ट यूज़ करो यार, स्टील्स का यूज़ करो, ग्लास का यूज़ करो, प्रेफर करो स्टील और कास्ट आयरन कुकवेयर, नॉन स्टिकी पैंस के बजाय डायरेक्ट आयरन का यूज़ करो या स्टील का यूज़ करो, इट्स बेटर देन द नॉन स्टिकी कुकर, बिकॉज नॉन स्टिकी कुकर्स जो फैशन के लिए आजकल इंक्रीज हो गया ना, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस इट्स यूज सो दैट यू कैन बी सेफ। जनरल हैबिट्स को चेंज करो, जैसे लोकल और फ्रेश फूड इनटेक करने की कोशिश करो, मिनिमल पैकेजिंग फूड को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो, दैट बेटर फॉर द हेल्थ। अवॉइड करें स्मोकिंग, बिकॉज सिगरेट फिल्टर्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। सिगरेट फिल्टर्स भी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, होते हैं उसमें, ओके। और वो हम लोग डायरेक्ट माउथ के टच में रखते हैं, नो व्हाट अ कोइंसिडेंस। पहले लोग पॉइजन को टच नहीं करना चाहते थे, नाउ दे आर टेकिंग द पॉइजन फ्रॉम देयर माउथ्स ऑन अ स्मॉल डोजेज, दैट्स गुड, और सोसाइटी इज डेवलपिंग वेल। सपोर्ट करें, सपोर्ट और यूज़ करें इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जिनको फिर से रिसाइकिल किया जा सके। तो ये थी हमारी प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। सो कीप हेल्दी एंड स्टे सेफ।